यह क्वेश्चन आईएएस परीक्षा 2020 में पूछा गया है, जिसमें 1 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 60 के अंत में कितने शून्य होंगे। कहने का तात्पर्य है जब इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, यह आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, करना करना क्या है आपको। एक एक फिर 5 गुणे 5 लिख लिया, फिर 10 का हमने डिवाइडेशन किया 2 और 5 के रूप में, तो 2 इंटू 5 ये लिख सकते हैं। फिर 15 को 3 गुणा 5, फिर 20 को 2 गुणे 5, फिर 25 को 5 गुणे 5, 30 को 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 3 दूना 6, अच्छा पंचे 30। फिर 35 को 5 गुणे 7, 40 को 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5, यानी 5 40। फिर 45 को 9 पना 45, 50 को 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 25 दूना 50। फिर 55 को 11 पचे 55। फिर 60 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 5 15 15 चौको 60। तो अब करना क्या है आपको, इसमें 5 और 2 को काउंट करना है अलग अलग। तो 5 को जो हमने काउंट किया तो 5 मिला 14 बार, और 2 को जब काउंट किया तो 2 मिला 10 बार। तो जो कम हो, 2 अगर कम हो तो वो आंसर होगा। 5 अगर कम होता तो देखिएगा 14 बड़ा है 10 से, तो इसमें आंसर होगा 10। यानी जो कम संख्या होगा 5 और गुणे 10 की मल्टीपल करने से एक शून्य प्राप्त होगा। तो अब देखिएगा 10 है, 2 है 10 बार और 5 है 14 बार। तो जब यानी 2 की 5 से गुणा होगी तो एक शून्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यानी 10 तक की मिलेगा, फिर ऊपर मिलेगा नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका, 10 शून्य प्राप्त होंगे।